झूठ मत बोलो के आज के कार्यक्रम में बात होगी बिजली की कटौती को लेकर। अरे भैया, वैसे तो बीजेपी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बिजली की कटौती हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान ऊर्जा मंत्री श्री एस शर्मा जी ये मान ही नहीं रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है। लेकिन अब तो उनको मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक उनको लेटर लिख रहे हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में पब्लिक ने हाहाकार मचा रखा है, पब्लिक ने सड़क जाम कर दी है, मारने पर उतारू हो गए हैं, इसलिए कृपया करके आप बिजली संकट को खत्म करने की कोशिश करें। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने भी माननीय ऊर्जा मंत्री जी को लेटर लिखा है और कहा है कि विगत कुछ दिनों से समस्याएं आ रही हैं, पब्लिक मेरे पास लगातार फोन कर रही है, तो कृपया करके आप इस संकट से उबारने का प्रयास करें। निर्मल वर्मा जी ये भी विधायक हैं भाजपा के, तो इन्होंने भी लेटर लिखा है माननीय ऊर्जा मंत्री जी को। इसके अलावा और भी सांसद हैं और भी मिनिस्टर हैं जिन्होंने लेटर लिखा है। सुरेश पासी विधायक हैं जगदीशपुर अमेठी के, इन्होंने भी जो है सरकार को लेटर लिखा है। उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि भाई लो वोल्टेज की समस्या बहुत आ रही है, विद्युत कटौती हो रही है, सिंचाई का काम ढंग से नहीं चल पा रहा है। उम्मीद है कम से कम अब तो भाजपा सुनेगी, अब तो, क्योंकि उनके मंत्रियों के लेटर आने शुरू हो गए हैं, अब तो शायद उनकी आंख खुलेगी। यहां तक कि आपको बता दें, प्रतीक भूषण सिंह विधायक हैं सदर गोंडा से विधानसभा के, उन्होंने भी ऊर्जा मंत्री जी को लेटर लिखा है और कहा है कि बीती रात मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थिति इतनी असहनीय हो गई है कि घोर अंधकार के बीच आम नागरिकों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ा। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूँ। सोचिए अब आप, जब भाजपा के विधायक ही गहरी चिंता व्यक्त करने लगे तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में बिजली के हालात क्या हैं। वैसे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आजमगढ़ ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, जौनपुर की तस्वीरें हैं, लखनऊ, हापुड़, लखीमपुर खीरी और न जाने कितने ऐसे शहर हैं, कितने गांव हैं जहां पर बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सबसे मज़े की बात तो ये है कि हमारे ऊर्जा मंत्री साहब ही ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और तो और छोड़ दीजिए, हमारे ये मोदी चालीसा पढ़ने वाले पत्रकार, ये जो गोदी मीडिया है, ये भी बड़ी जबरदस्त हेडलाइन दे रहे हैं। आज तक खबर छापता है, ऊर्जा मंत्री ए शर्मा का बड़ा दावा, यूपी ने रच दिया इतिहास, बिजली सप्लाई में पूरे देश में नंबर 1 बना राज्य उत्तर प्रदेश। कमाल की बात है। यानी आज पत्रकारिता इतनी ज़्यादा गिर गई है कि आप ऊर्जा मंत्री से ये सवाल नहीं कर सकते कि किस प्रकार से बिजली आपूर्ति न होने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, सिंचाई ठप पड़ी हुई है, बेचारे बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी आंखें फोड़े अंधेरे में, जो बुजुर्ग चल नहीं पा रहे वो बेचारे किसी बंद कमरे में गर्मी में, ना उनके पास पंखा है ना कूलर, वो गर्मी में सड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, हर तरह से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ये गोदी मीडिया एक सवाल नहीं पूछ सकता सरकार से कि आखिर क्यों बिजली इतनी कम आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो गांव को 18, शहरों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। सीएम योगी के नाराज होते ही यूपीपीसीएल का ये ऐलान हो गया और उन्होंने सीनियर अफसरों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन नतीजा क्या आया है? बिजली के लिए हाहाकार, सड़कों पर उतर रहे हैं लोग, बिजली के लिए तरस रहे हैं लोग। गर्मी बढ़ते ही बिजली की खपत इस महीने में बढ़कर 298 मेगावाट हो गई है और भीषण तपिश से जो पिछला साल है यानी 2025 का आंकड़ा टूट गया है, आग बरस रही है। और आपको बता दें कि दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में भारत है और इसमें यूपी भी शामिल है। सुबह 10:50 की बात करते हैं तो तापमान लगभग 43 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। शाम 5:30 बजे, जहां पहले थोड़ी सी राहत मिला करती थी, लेकिन अब भी वो तापमान 45 से ज़्यादा ही रहता है। आपको क्या लगता है कि रात में आपको थोड़ी रियायत मिलेगी गर्मी से? नहीं, रात भी तापमान 30 डिग्री के आसपास हो जाता है। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बीजेपी के विधायक
अशोक कोरी हैं जो बिजली कटौती पर अधिकारियों को हड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने खुद इस वीडियो में कहा है कि मेरे पास पिछले आधे घंटे में कम से कम 20 फोन आ चुके हैं जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों आप लोग बिजली काट रहे हैं, क्यों लोगों को परेशानियां हो रही हैं? तो जाहिर सी बात है, जब बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, वहां के मंत्री ही ऊर्जा मंत्री को लेटर लिखने लगे तो आप समझ जाइए कितनी बड़ी हाहाकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाजपा ये माने तब ना, सरकार माने तब ना, लेकिन आम जनता बेचारी पिसती आई है और पिसती रहेगी। गर्मी में मरना उसके जीवन में लिखा है तो वो गर्मी में ही सड़ेगा। जुलाई 2025 में ऊर्जा मंत्री जी एक जगह गए थे, वहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि भाई बिजली का संकट है, कब तक बिजली सही से आने लगेगी? तो भाई साहब ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। सही बात है, राम का नाम आप लीजिए और अपनी जुबान को चुप कर लीजिए, क्योंकि ये सरकार ऐसी है जहां राम के नाम का फेविकॉल आपके होठों पर लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि बस चुप, और अब आपको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। बस जय श्री राम के नारे लगाते रहो, क्योंकि उसी से बिजली आएगी, उसी से आपका पेट भरेगा, उसी से आपके बच्चे शिक्षित होंगे, उसी से आपको रोजगार मिलेगा और उसी से ही आपकी हेल्थ ठीक होगी। ऐसे हैं हमारे ऊर्जा मंत्री साहब। तो खैर, ये जुलाई 2025 का वीडियो है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी के बड़े करीबी रहे हैं शर्मा जी। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी ये उनकी सेवा में थे, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, केंद्र में सरकार आ गई, तो उन्होंने गुजरात से इनको बाकायदा बुलाया, इनको आईएएस के पद पर तैनात थे, इनको वीआरएस दिलवाया और इनको पद दे दिया। इनकी भी चांदी है। सही बात है, जब तक मोदी जी के गुणगान करेंगे तब तक आपके हाथ में पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान रहेगा, लेकिन गुण नहीं गाएंगे तो क्या हालत होगी वो आप बाकी नेताओं के बारे में जानते ही हैं। खैर, यहाँ पर कुल मिलाकर बात क्या है, हम और आप लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या इसके बारे में कोई सुध लेने वाला है? क्या इसके बारे में कोई बात करने वाला है? तमाम टीवी चैनल उठा के देख लीजिए, तमाम आप डिबेट उठा के देख लीजिए, किसी भी पत्रकार के अंदर इतना दम नहीं है कि वो इस सवाल को सरकार से पूछ सके। एक दो पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो क्यों बिजली जा रही है, क्यों बिजली 12-12 घंटे गायब है, क्यों गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे लोगों को पसीनों में नहाना पड़ रहा है। आप विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन अभी तो भारत विकासशील की स्थिति में दिखाई दे रहा है और नहीं लगता कि आने वाले सालों में भी ये स्थितियां कुछ बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक बात तय है कि भारत की पब्लिक पिसती आई थी, पिसती रही है और आगे भी पिसती ही रहेगी। खैर, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप किस मुद्दे पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नमस्कार। लेकिन ध्यान रखिएगा, झूठ मत बोलो। हम हर उस चीज़ का पर्दाफाश करेंगे जो कि भारत की जनता को परेशानी देगी, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलने देंगे, हम झूठ को पकड़ के रहेंगे।